नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र है। इसमें बात क्या चल रही है कि जैसे जीव ने शरीर धारण किया तो वह शरीर पूरी तरह से उसको आयु भोग करके मरण करेगा, कैसे मरण करेगा, वह प्रश्न पूछा, जिज्ञासा हुई, तो उसके उत्तर में आचार्य ने 53 नंबर का सूत्र बताया। वापस से पढ़ते हैं इसको। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। नपवर्त्यायुषः वर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा है ना, चरमोत्तम, चरम उत्तम देह वाले जो है, और कैसे है असंख्येय वर्ष, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो है, उनकी आयु अनपवर्त, उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता है। तो अनपवर्त आयु का क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं। अनपवर्त यानी कि जितनी आयु बांधी है उतनी आयु भोग करके मरण होना। अन्न अपवर्तन, अपवर्तन समझते हो, हिंदी में अपवर्तन बोलते हैं, भाग देना या घटाना, घटा, इसका अपवर्तन करना, इसमें भाग दिया। जैसे 10 है तो 10 में 2 का अपवर्तन किया तो भाग दिया, कम करना, बेसिकली घटाना। तो अनपवर्त आयु यानी कि जिसका अपवर्तन नहीं होता, घटती नहीं है। तो घटती नहीं है इसका मतलब जैसे अगले भाव के लिए 10,000 वर्ष की आयु बांधी तो वो पूरी की पूरी 10,000 वर्ष की आयु भोग करके ही मरण होगा, उसके पहले मरण नहीं होगा। कैसे अनपवर्त नहीं होता, तो विष शस्त्र आदि से इनकी आयु नहीं छिदती। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि विष इत्यादि खाने से आयु छिद भी जाती है। उसकी आयु तो उसने वाली थी 100 वर्ष की, लेकिन उसने जहर खा लिया और कितने साल में मर गया, 50 साल में मर गया। तो इस तरह से आयु का छेद भी होता है। तो 2 तरह से आयु हो गई, एक अपवर्तन वाली और एक अनपवर्तन वाली। तो अपवर्तन वाली आयु किसकी होती है और अनपवर्त्य आयु किसकी होती है, यहाँ पर बताया है। तो पहले अनपवर्त्य बताया है कि किसकी आयु नहीं घटेगी। घटेगी आयु का घटना कब होता है, आयु बनती किस प्रकार से है, पहले थोड़ा सा वो देखते हैं कि एक जीव के एक साथ 2 आयु कर्म पाए जा सकते हैं। 2 आयु कर्म कैसे पाए जा सकते हैं कि एक तो वर्तमान भाव की जो आयु भोग रहा है वह, और अगले भाव की यदि उसने बांध ली है तो वह आयु पाई जाएगी। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कब होगी कि जैसे मनुष्य आयु है, तो मनुष्य बना हुआ है अभी, तो उसकी 70 वर्ष की आयु है, तो उसने अगले भाव की देव की आयु बांध ली है। तो उसकी जो देव की आयु वो कब से शुरू होगी उदय में आना, जब मनुष्य का बंद हो जाएगा, 70 साल के बाद अगले पहले समय से देव की आयु शुरू होगी। तो वह आयु कैसी हो गई, अभी भोगेगा वो भविष्य में। और वर्तमान की आयु क्या हो जाती है, उसको बोलते हैं भुज्यमान। भुज्यमान, भुज्यमान यानी वर्तमान में जो इसको भोग रहा है। तो अभी मैंने अगले भाव की जो आयु बांधी है, अभी देव नहीं बन गई हूँ, तो मैं किस प्रकार से बांधते हैं, तो जो टोटल आयु है उसके इसमें 8 अपकर्ष काल आते हैं। ये बताया था पहले कि 3/4 आयु निकल जाती है, जैसे 80 साल है तो उसमें से 60 साल निकल गए, और फिर अंतर मुहूर्त के लिए ऐसे परिणाम आते हैं जिस समय वो आयु बांधता है। फिर उस जो 20 साल बचे उसका फिर से आप 3/4 भाग निकालो, 15 साल और निकल जाएंगे।
तो 75 साल की आयु वर्ष में उसके पास फिर से एक अंतर मुहूर्त आएगा जब वो अगले भाव की आयु बांध सकता है। तो ऐसे 8 अपकर्ष काल, 8 मौके आते हैं उसके पास में, आठों में बांध सकता है और अंतिम में बांधे ऐसा भी हो सकता है, किसी एक में बांधे ऐसा भी हो सकता है। और जो भी चेंजेस होना है, जैसे अभी मैंने अगले भाव में देव की आयु बांधी 10,000 वर्ष की, फिर अगली बार फिर से जब अपकर्ष काल आया और मेरे परिणाम अच्छे हुए तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ, बढ़ा भी सकती हूँ। लेकिन एक बार मैंने देवायु प्राप्त कर ली तो फिर मैं उसे नहीं बढ़ा सकती, यानी देव बन गए, देव की 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, तो अब मैं सोचूं कि मैं अपने परिणामों से अपनी आयु को बढ़ा लूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से 10,000 वर्ष की बांध के लाए हो तो आपकी 10,000 वर्ष की ही चलेगी, वो घट नहीं सकती है, मतलब बढ़ नहीं सकती है। और ऐसे ही मनुष्य का है कि अगर मैं 70 साल की बांध के लाई हूं तो घट तो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती है। और अगर बढ़ानी है तो कब बढ़ानी, कब बढ़ा सकते हैं कि इस भाव में तो नहीं बढ़ेगी, मतलब आपकी इस भाव की आयु इसी भाव में नहीं बढ़ेगी, पिछले भाव में जैसे जो अपकर्ष काल है उसमें आप बढ़ा सकते हो। जैसे उदाहरण लिया ना कि मैंने पहले 60 साल में मैंने देव की आयु बांधी और कितने 10,000 वर्ष की बांधी, फिर अगले 75 साल में, मतलब अगले मतलब 15 साल बाद 75 साल में बांधी, तो मैंने उस 10,000 की 20,000 वर्ष कर ली। तो कब कर रही हूँ, जब मनुष्य हूं तभी देव की आयु में चेंजेस कर रही हूँ, देव बनने के बाद देव की आयु में चेंजेस नहीं हो सकते। तो किसकी आयु नहीं घटती है, तो उपपाद जन्म वालों की आयु नहीं घटती। उपपाद जन्म वाले कौन है, देव और नारकी ना, देवों का वैक्रिक शरीर होता है ना, जिनके वैक्रिक शरीर है, ऐसे देव और नारकी जो है उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता है, यानी जितनी बांधी है उतनी वो पूरी भोग कर मरेगा। जैसे कि सौधर्मेंद्र है, उसने जो आयु बांधी 1 सागर 2 सागर, जो देवों की आयु 33 सागर तक जितनी होती है, तो उन्होंने जितनी आयु बांधी और भोगना शुरू कर दिया है तो उसका अब घटेगा नहीं, है ना। वो सोचे कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे जल्दी से मोक्ष जाना है। सरवार सिद्धि का देव सोचे 33 सागर तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं क्या करूं, कुछ तो कर लूं और मनुष्य बन जाऊं, जल्दी से मोक्ष चले जाऊं। तो ऐसा संभव नहीं है, उसको पूरे 33 सागर में ही क्या होगा, उसके बाद ही आयु पूर्ण होगी, शरीर छूटेगा और फिर मनुष्य बनेगा। ऐसी नारकी सोचे क्या, मर जाऊं, बहुत ज्यादा दुख हो रहे हैं, तो वो मर नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो उपपाद जन्म वाले हैं उन जीवों की आयु का अपवर्तन नहीं होता, जितनी वो बांध करके लाए हैं उतनी पूरी भोग करके ही उनका उस भाव से छुटकारा होगा, उस भाव से छुटकर अगली गति में जाएंगे, आयु पूर्ण होगी। और किसका नहीं होता अपवर्तन, चरम उत्तम देह, चरम उत्तम देह ने चरम शरीर, चरम शरीर समझते हो, चरम शरीर ने उसी भाव से मोक्ष जा रहे, जैसे बाहुबली हो गए, भरत चक्रवर्ती हो गए, आदिनाथ हो गए, तो जितने भी जीव जिनका निश्चित है कि उसी भाव में वो दीक्षा लेकर मोक्ष जाएंगे, उनकी आयु का भी अपवर्तन नहीं होता, यानी वो जितनी आयु बांध करके लाए हैं उतनी आयु पूरी भोग करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं होगा कि घटा दे, अपने कर्मों की निर्जरा करते ना, अपन श्रेणी निर्जरा कर रहे हैं तो सब कर्मों की स्थिति का अनुभाग घटाते, तो आयु की भी घटा दे, कि आयु की नहीं घटती। तो इसलिए वो आयु जितनी बांध कर लाए हैं उतनी आयु पूरी होगी और फिर उनका मोक्ष होगा। दो हो गए, कौन कौन हो गए, उपपाद जन्म वाले और चरमोत्तम देह। और तीसरा क्या लिखा है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। अब बचे कौन, देवनार की हो गए, मनुष्य तिर्यंच बचे थे, तो मनुष्य तिर्यंच में ये जो चरमोत्तम देह वाले हैं ये कौन होंगे, तिर्यंच होंगे कि मनुष्य होंगे, मनुष्य ही होंगे ना, जो मोक्ष जा सकते हैं वो कौन है, मनुष्य। तो अब कौन बचे हैं कि तिर्यंच और मनुष्य में जो शेष बचे हैं, तो उनमें से असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव है उनकी आयु का भी अपवर्तन नहीं होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले ने 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य, इस तरह से जिनकी आयु है उनकी आयु का अपवर्तन घटना नहीं होगा। तो कौन होते हैं वो,
कि भोग भूमि के जो तिरंज और मनुष्य जो जोड़े से उत्पन्न होते हैं, और कल्प वृक्ष रहते हैं जहां पर भोग भूमि पर, परशु तिरंज दोनों कल बात करी थी ना, तो उनकी आयु जो है उसका भी घटना नहीं होगा, यानी जितनी वो बांध करके लाए हैं वो पूरी आयु उनको भोगेंगे और फिर मरण होगा। तो कौन कौन हो गए? देवनार की, फिर चरम शरीरी, और भोगभूमि के मनुष्य और तिरंज। इनका आयु का अपवर्तन नहीं होता है, इनकी आयु कैसी है? अनअपवर्त्य। तो अपवर्तन हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? घट जाएगी आयु। कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो 100 साल में मरने वाला था लेकिन 50 साल में मर गया, तो उसे अपन लौकिक में क्या बोलते हैं? अकाल मरण। अकाल मरण या फिर कदली घात। तो 63 शलाका पुरुष होते हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं होता है, जितनी आयु बांध कर लाए हैं उतनी होगी। जैसे चरम शरीर, ये चक्रवर्ती हो गए, फिर कामदेव, बलदेव, ये सब जो हो गए, इनकी भी आयु का क्षय नहीं होता। क्षय मतलब निर्जरा जल्दी नहीं हो जाएगी कि ये अभी जितने साल थे उससे पहले उनका मरण हो जाए। अब कदली घात या अकाल मरण किसे कहते हैं? तो विष खाने से, विष खा लिया, सल्फास खा लिया, चूहे मारने की गोली खा ली, जहर खा लिया, तो उससे क्या हो जाता है? क्या होगा? मर ही जाएगा ना, उसका मरण होगा। और रक्त क्षय से, रक्त क्षय से ने खूब घाव लग गया और खून निकल गया, या फिर भय से, भय से हार्ट अटैक आ जाता है ना, क्या होगा क्या होगा, चोरी हो जाती है, या बहुत सट्टा खेला और फिर क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उसको क्या एकदम डर लग गया कि अब क्या होगा कर्जे से, तो भय से, या अन्य किसी जीव आदि के भय से, चीता बाघ वगैरह हो गया। फिर शस्त्रघात से, एक गोली लग गई, चाकू लग गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया तो शरीर में घाव हो गया। तो शस्त्र मतलब सिर्फ तलवार ही नहीं लेना, जैसे भी उसके शरीर का घात हो जाए। संक्लेशता से, ये बहुत ज्यादा तीव्र संक्लेशता, आकुलता, टेंशन हो जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है? उदीर्णा हो जाए, उसके आयु जो बाद में उदय में आने वाली थी उसकी पहले उदय में आ जाए। और श्वास रुक जाने से, श्वास रुक जाना, पानी में चला गया अंदर, श्वास ही नहीं ले पा रहा है, या बीमारी ऐसी होगी जिसमें श्वास नहीं ले पा रहा है, गला दबा दिया उसका तो श्वास नहीं ले पा रहा है, तो इस तरह से श्वास रुक जाने से, और आहार के न मिलने से, आहार का न मिल रहा, उपवास कर रहा है, उपवास कर रहा मतलब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, कुपोषण बोलते हैं ना, बच्चों में कुपोषण होता है और कुपोषण से मर जाते हैं बच्चे, तो आहार की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये सब कारणों से क्या हो जाता है? आयु का क्षय हो जाता है। यानी जितनी आयु बांध कर लाया था, जरूरी नहीं कि उतनी पूरी की पूरी भोगे और फिर मरे, पहले भी मर सकता है। ठीक है, तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे कदली घात कहते हैं। कदली घात, कदली का मतलब केले होता है, तो केले के पत्ते होते हैं, उसके जो खिरते हैं उस तरह से, उसका रिलेशन एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सामान्य से उसका नाम क्या है? अकाल मरण, कि उसका अभी मृत्यु का समय नहीं था लेकिन वह मर गया। लौकिक में अपन अकाल मरण किसे कहते हैं? जो यंग होता है, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं? अकाल में मर गया। अभी तो कौन मरता है सामान्य से? जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी तो मृत्यु आई गई थी, है ना, उनके तो सफेद हो गए थे, बाल पक गए थे, तो ठीक है वो मर गए, तो लेकिन उनके यंग बच्चा हो गया या युवा हो गया, वो व्यक्ति का मरण हो जाता है तो क्या बोलते हैं? अकाल मरण। तो अकाल मरण सामान्य से लौकिक में बोल रहे हैं, लेकिन वो उसका अकाल में ही मरण हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 20 वर्ष की आयु ही बांध कर लाया था और 20 वर्ष में मर गया, तो उसको फिर हम अकाल मरण कब कहेंगे? कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसका अकाल मरण है और इसका नहीं है? तो उसे उदीर्णा के माध्यम से डिफाइन करते हैं कि उदीर्णा होती यदि आयु कर्म की तो अकाल मरण होगा, और यदि उदीर्णा नहीं हो रही है, वो जितनी लाया उतनी वही उदय आकर के खिल रहे हैं, तो अकाल मरण नहीं होगा। तो उदीर्णा किसे कहते हैं? तो नहीं पके हुए कर्मों के पकाने का नाम उदीर्णा है। ये
जैसे आम है, तो आम हम ऐसे सामान्य से वृक्ष से कच्चा तोड़कर लाए केरी, और उसको हम रखते तो 15 दिन में पकता हुआ, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको पाल में रख दिया और कुछ केमिकल लगा दिया, कागज में बंद कर दिया, तो वो जो 15 दिन में पक रहा था अब क्या हो गया, 7 दिन में पक जाएगा, 3 दिन में पक जाएगा। तो उसकी जो हमने पकने की लिमिट थी उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, जल्दी पक गया, तो उसकी हमने उदीर्णा कर दी, इस तरह से कहते हैं, जल्दी वो उदय में आ गया। फल जो उसका देना था, वो 7 दिन 15 दिन बाद फल मिलना था, हमको 7 दिन में मिल गया, तो उसे कहा उदीर्णा। आवली से बाहर के कर्म स्थिति के निषेकों को उदयावली में देना उदीर्णा कहलाता है। ये कर्म जो है लाइन से लगे हुए उदय में आने के लिए, तो एक आवली तक के जो निषेकों की लाइन है उसको बोलते हैं उदयावली। यानी अगले एक समय है ना, एक 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 एक, एक करके समय है, तो बहुत सारे स्थिति बांधते हैं हम, जैसे एक सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर, 100 वर्ष, इतनी स्थिति बांधी हमने। तो 100 वर्ष में भी समय तो कितने हो गए, असंख्यात हो जाते हैं, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो वर्ष में भी असंख्यात हो जाएंगे। तो वो एक आवली में जो जो हर समय जो कर्म उदय में आने हैं उसका बंच, नंबर ऑफ परमाणु कर्म पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं निषेक। तो हर समय के वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ही हम बांधते हैं वो कैसा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इस समय में ये वाले इसके परमाणु उदय में आएंगे। तो एक आवली तक की जो लाइन है उसको बोलेंगे उदयावली। तो कोई कर्म हमें 10 साल बाद उदय में आने वाला था, और हमने अपने परिणामों से ये सब जो कारण बताए आयु के क्षय के कारण, विष खाने से, फांसी लगाने से, चाकू लगाने से, रक्त क्षय से, श्वास बंद करने से, क्या किया, ऐसे कारण निमित्त मिले जिससे वो 10 साल में उदय में आने वाले जितने भी कर्म थे, रचना थी, जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो सब क्या हो गए, हमारी एक आवली के भीतर आ गए सारे, उस उदयावली में आकर के मिल गए। तो क्या होगा, अब वो उदय तो 10 साल बाद आने वाले थे, लेकिन अभी क्या होगा, अभी उदय में आ जाएंगे, तो उसको कहा है उदीर्णा। समझ में आया उदीर्णा? देखो इसको पिक्चर से अपन देखते हैं। जैसे माना कि आयु कर्म की स्थिति जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं वो कितनी है, 100 वर्ष है। तो इसकी जो अपन रचना बनाते हैं वो कैसी है कि यहाँ पर द्रव्य है, फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं वो द्रव्य कम कम होता जाता है। अभी वर्तमान में हम यहाँ हैं, और तो अंत समय में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम कम होता जाता है, पहले यहाँ पर ज्यादा देंगे, फिर घटते 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 क्रम से हर एक समय में देंगे। तो इस तरह से पूरे 100 वर्ष में बढ़ जाते हैं। नॉर्मल अपना कर्म होता है तो उसमें पूरे इस तरह से नहीं बांधते। यदि हमने 100 वर्ष की आयु बांधी है, आयु मतलब 100 वर्ष की किसी कर्म की स्थिति बांधी है, तो उसमें एक आबाधा भी पड़ती है। आबाधा का मतलब क्या होता है कि वह अंतर मुहूर्त बाद उसके ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, और वहां से वह कर्म उदय में आएगा। तो आयु में इस तरह की आबाधा नहीं, और जैसे यहाँ से वह उदय, पहले समय से उदय शुरू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगले भाव की जैसे ही शुरू होगी वैसे ही वहां से सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरह से 100 वर्ष तक की आयु के निषेक है। तो इसमें क्या करा हमने कि 52 साल बीत गए, पर 1 साल 2 साल ऐसे करते करते व्यक्ति बड़ा हो गया, और उसके जीवन के 52 वर्ष बीत गए। तो ये 52 वर्ष बीत गए, तो ये क्या थे, ये सब एक 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 एक, एक क्या हो गए, उदय में आ गए। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा इसके पास, यहाँ देखेंगे ना, तो ये सब उदय में आ गए, तो अब कितना बचा है, इतना ऊपर का द्रव्य इसके पास में बचा है। तो क्या करा उसने, उदीर्णा करी। तो उदीर्णा में क्या करा कि ये जो 48 वर्ष है, 52 और 48 मिलाएंगे कितने होगा, 100। तो 48 वर्ष के जो शेष थे ये सब, उनको क्या करा उसने, नीचे ले आया। नीचे ले आया मतलब, यहाँ नीचे लाया का मतलब क्या हुआ, उसकी स्थिति घटा दी, उस वो जिस काल में उदय में आने वाला था उस काल को चेंज कर दिया। इस 100 वर्ष में, 99 वर्ष में,
98 वर्ष में। इस तरह जो जो जिस जिस समय में उदय में आ रहे थे उन सब की स्थिति घटाकर कितनी कर दी, अंतर मुहूर्त, इसमें वह ले आया, अपनी उदयावली में ले आया। और फिर क्या होगा, सब घटा दिए तो इसके ऊपर उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका मरण हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी आयु कितनी थी, 100 वर्ष, लेकिन उसका मरण कितने में हो गया, 52 वर्ष में। अंतर मुहूर्त अपन 52 वर्ष में गिन लो, तो उसकी आयु 100 वर्ष थी और मरण कितने में हो गया, 52 वर्ष में। तो उसने 48 वर्ष के जो कर्म थी उसकी क्या कर दी, उदीर्णा कर दी, उसको क्या कर दिया, जल्दी पका दिया। जैसे आम का उदाहरण लिया ना कि उसको 15 दिन में पकना था लेकिन 7 दिन में पका दिया, 3 दिन में पका दिया। तो ऐसे ही आयु पूरी कब होनी थी, 100 वर्ष में, लेकिन उसको 52 वर्ष में ही सारे फल को भोग लिया। ये कर्मों की निर्जरा कैसी हुई कि उनको सबको यहाँ लाए और सबको अंतर मुहूर्त में भोगा और फिर वो क्षय हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं भोगने का, तो उसकी आयु क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये होती है अकाल मरण। अब किसका होता है ये, तो मनुष्य तिरंज का होगा, और किसका, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु नहीं है उनका, अपनी जैसे जी लोगों का हो सकता है। तो अब इसमें किसी ने यदि 52 वर्ष की आयु भी बांधी है और वो कैसे भी मरे, वो बाहरी रूप में अपने को हो सकता है कि विष खाने से मर रहा है या फिर एक्सीडेंट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, अरे जरूरी नहीं है कि उनसे मरण हो ही जाए, इनसे होगा, ये सब बाहरी कारण बताए हैं। तो एक कई बार बच भी जाता है व्यक्ति, जैसे चाकू लग गई, गन लग गई, फिर भी क्या होता है, उसको ऑपरेशन करके बचा लिया जाता है। तो जैसे दवाई से बचता है आयु, मतलब घटने से बच जाती है, तो इस तरह से आयु घट भी जाती है, बढ़ेगी नहीं। ये सोचे कि 52 वर्ष में मैं सोचूं ऑपरेशन कर लूं, हार्ट ट्रांसप्लांट वो परिवर्तन कर ले और फिर अपनी आयु बढ़ा ले, तो बढ़ नहीं सकती है, घट सकती है। तो मरेगा तो वो मरा, 52 वर्ष की आयु थी और फिर वो बढ़ाने की सोचे तो उसकी बढ़ेगी नहीं, वो मरण हो गया, तो वह अकाल मरण नहीं है, वो तो उसका कैसे है, नॉर्मल है। अकाल मरण यहाँ पर अपन नाम किसको दे रहे हैं कि उदीर्णा हो रही है, उसके पास में ज्यादा आयु थी और उसने कम समय में उसको भोग करके आयु पूरी कर ली, तो उसे अकाल मरण कहा। तो ये सारी चीजें जो है ये इनके नहीं पाई जाती, देवों के संक्लेश परिणाम इत्यादि, जो शस्त्र घात विषघात, ये सब उनके पाया नहीं जाता है। और उनके जितनी आयु बांध कर लाए उनका नियोग ही है कि वो उतनी पूरी भोग करके ही मरण होगा। अपने यहाँ पर ऐसा है मनुष्य तिरंजों में कि वो उनकी आयु कम भी हो सकती है। ठीक है, अब अपने को कैसे पता चलेगा कि हमारा कदली घात है, कि हमें नहीं पता चलता, क्योंकि ये तो कर्म में पर काम हो रहा है। विष खाने वाले का कदली घात भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अनपवर्त आयु के बारे में बताया, 48 वर्ष के निषेधों की अंतर मुहूर्त के समय में उदीर्णा हो जाना, जितने भी बचे थे उनकी, तो इस तरह से हो सकती है। फिर यहाँ पर प्रश्न अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो आयु हम भोग रहे हैं वह बढ़ भी सकती है क्या, बढ़ सकती है क्या, वर्तमान की नहीं बढ़ सकती, घट जरूर सकती है, इसलिए उसके लिए बताया कि आपकी आयु घट भी सकती है। इस तरह से ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ। इसमें जीव के स्वरूप का विचार किया कि किस तरह से क्या क्या लक्षण वाला जीव है, और बहुत विस्तार से बताया। पहले अध्याय में ज्ञान का और दर्शन का स्वरूप बताया, यहाँ पर जीव को कैसे पहचानना, कैसे कैसे बाहरी लक्षण होते हैं उनको यहाँ पर बताया। अब इसके बाद में तीसरा अध्याय शुरू होता है। ये पूरा समझ में आया, इसमें कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न इसमें कदली घात में और अकाल मरण में आता है, क्रमबद्ध पर्याय से रिलेटेड होता है। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आता है कि वो जो वस्तु जिस समय में, जिस काल में, जिस प्रकार से होनी है वह उस समय में उसी प्रकार से होगी, जैसा केवली भगवान ने देखा है। तो फिर अकाल मरण होगा कि नहीं होगा, उसको कदली घात कहेंगे कि नहीं कहेंगे,
कि उन्होंने उसको इसी प्रकार से जाना है कि ये उदीर्णा करेगा और फिर उसको मरण को प्राप्त होगा। तो उसका पर्याय के अनुसार देखेंगे तो उसके परिणाम इस प्रकार के अगले समय में से होंगे जिनसे वह उदीर्णा करेगा और इस प्रकार से मरण को प्राप्त होगा। लेकिन वो उदीर्णा कर रहा है उस अपेक्षा से तो काल मरण है, और लेकिन उसकी पर्याय में उस प्रकार की क्रमबद्धता है, उसी प्रकार के परिणाम करेगा उदीर्णा रूप से, तो वह क्रमबद्ध भी है। तो दोनों तरह से घट जाएगा। ऐसा भगवान ने देखा है तो वह नहीं मरेगा या इसलिए मर रहा है, इस तरह से वहां संबंध नहीं रहा। वो तो जो घटना होती है उसको जानते हैं, उनके कारण से पदार्थों में परिणमन नहीं होता, वो तो पदार्थों को जानने वाले। इस तरह से दूसरा अध्याय हुआ। अब आगे तीसरा अध्याय करते हैं। यहाँ पर तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में अब क्या बताएंगे कि ये जो जीव है, ये जीव लोक में किस किस प्रकार से, कहाँ पर, कैसे कैसे रूप में पाया जाता है। बेसिकली चारों गतियां, या फिर हम ज्योग्राफी जो बोलते हैं अपने जैन धर्म का, कि कैसा लोक है, फिर लोक में किस प्रकार से नारकी पाए जाते हैं, देव पाए जाते हैं, तिर्यंच कहाँ होते हैं, मनुष्य कहाँ होते हैं, ये जो जीव पड़े जीव कहाँ कहाँ लोक में कैसे कैसे पाए जाते हैं, वो यहाँ पर अपन तीसरे और चौथे अध्याय में समझेंगे। अब पहले तीसरा अध्याय है जिसमें किसका वर्णन है, अधोलोक का। ये नाम दिया ना, अधोलोक। तो अधोलोक का मतलब क्या है, नरक गति। अभी समझेंगे। हम्म, हम्म। तो पहले सूत्र प्रारंभ करने के पहले थोड़ी सी भूमिका है इसकी, तीन लोक की, वो समझेंगे। और उसके भी पहले क्वेश्चन है कि ठीक है आप हमको जीव के बारे में ही बता दो, ये सब लोक के बारे में समझने की क्या जरूरत है, आप नहीं बताओगे तो भी हम, हमारा काम चल सकता है। जैसे अभी अपने लौकिक में है तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं होता है कि रशिया भी है, अमेरिका भी है। अभी तो फिर भी इतना इंटरनेट और इसके कारण से पता है, इन पहले पुराने लोगों को पता था क्या, वो तो बस 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये है, और द्वीप समुद्र, महासागर, महाद्वीप, ऐसे नाम याद थे। लेकिन उसके अंदर क्या है कैसा है कुछ भी नहीं पता। तो उनका जीवन गया कि नहीं गया। ऐसे ही हम जैन धर्म में ये सब चीजें, ये सब पढ़ के हमारा क्या प्रयोजन है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा जीवन चल ही रहा है। तो क्यों पढ़ना। जैन भूगोल जो है, जैसे जैन गणित के लिए पूछते ना कि क्यों पढ़ना, असंख्यात, अनंत, इसी तरह से यह जो लोक है, लोक का जो स्वरूप है, भूगोल, ये जो नक्शे वगैरह हैं, इनको क्यों समझे हम, क्या जरूरत है समझने की। हम्म हम्म इस तरह से मतलब जैन मतलब ये आज हम जम्मू और भारत क्षेत्र महाविद्यालय क्षेत्र अगर हम नहीं जानेंगे तो हम फिर एक ब्रॉड व्यू से हम देख नहीं पाएंगे। तो ये भी है कि ऐसा भी है, कुछ अलग भी इसके अलावा भी है, मतलब बस यही नहीं है, विश्व इतना बड़ा है जैसे कि कितना बड़ा, 3 लोग जब बोलते हैं कि 3 लोग है, ठीक है 3 लोग है, 3 लोग है, तो कितना बड़ा है और कितने जीव उसमें आ सकते हैं, कितने पदार्थ आ सकते हैं, ये सब उसकी विशालता समझ में आती है। फिर जीव तत्व, जीव के बारे में ही, जीव ही रहता है ना लोक में, उसी का परावर्तन इत्यादि होता है, तो उसके बारे में विशेष जो है वो जीव के बारे में, नारकियां रहते हैं, देव इस तरह से रहते हैं, ज्योतिषी देव ऐसे रहते हैं, भोगभूमि के तिरंज जैसे हैं, स्वयं भ्रमण द्वीप समुद्र में तिरंज होते तो ऐसे हैं। तो जीवों के बारे में ही तो जान रहे हैं उनके आधार से, 3 लोग के आधार से, तो जीव को विशेष जान रहे हैं। और फिर 5 परावर्तन हमें आता है, क्षेत्र परावर्तन आता है, भाव परावर्तन आता है, फिर स्व क्षेत्र, पर क्षेत्र, इस तरह से अनेक प्रकार से आते हैं परावर्तन में। तो किस तरह से लोक का स्वरूप, संख्यात प्रदेश बोलते हैं ना लोक में, तो कैसे है, कैसे किस प्रकार से उसका परिभ्रमण होता है, तो लोक का पद स्वरूप पता होगा तो हम उसकी भाव भासना कर सकते हैं कि कैसा वो परावर्तन है। और केवल ज्ञान के महात्म को जानने के लिए कि इसमें एक एक चीज, जैसे हम पढ़ते हैं भूगोल की, जैन भूगोल की, तो हमको ऐसा लगता है अरे इतनी सारी चीजें ऐसी ऐसी इस प्रकार से है, और जो कि हम सामान्य से जान ही नहीं सकते, और केवल ज्ञानी भगवान ने हमको जान करके बताया है।
और चारों गति का ज्ञान हो जाता है। यूं तो हम सामान्य से बस इमेजिन करते हैं कि देव नारकी होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमको उनके जगह की कैसी गति होती, कैसे रहते हैं, किस प्रकार से देवियां इत्यादि होती है, और कहाँ कहाँ कैसे है उनका आवागमन होता है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते नारकी एक बिल से दूसरे बिल में, ये सब अपने को पता चलता है। और सर्वज्ञ पने का दृढ़ श्रद्धान होता है कि नहीं, ये कौन जान सकता है ये सारी चीजें, हवाई जहाज से जाके सारी चीजें नहीं देखी जा सकती, अंदर की, भीतर की, बाहर की, सब दूर की। तो सर्वज्ञ होते हैं और वो उनको जानते हैं, इस तरह का एक दृढ़ श्रद्धान अपने मन में बनता है इसको भूगोल को जानने से। जैसे अलौकिक गणित को समझने से अपने जिन धर्म पर बहुत गर्व आता है, अंदर में आनंद की अनुभूति होती है, अरे इतना अच्छा, ये सब अनंत है, असंख्यात है। इसी तरह से जैन भूगोल को पढ़ करके जो भगवान है सच्चे हैं, और ये इस प्रकार से ही स्वरूप है, जो विश्व है उसका स्वरूप इस प्रकार से उसका दृढ़ श्रद्धान बनता है। नहीं तो हम पढ़ते रहते हैं ठीक है, द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य वही विश्व है, और उसी से हमारा, उसी में हमारा परिणमन चल रहा है, हम सब पढ़ते रहते हैं, दिखता है अपने को, एक विजुअलाइजेशन होता है, तो उससे हमारा उसमें जो पक्का बना है वो अच्छा होता है, इसलिए अपने को पढ़ना चाहिए। तो अब लोक जो है वो 3 लोक बोलते हैं, तो कहाँ पर है, तो बेसिकली आकाश द्रव्य जो है उसके मध्य में लोक स्थित है। इसके आकार का, ये जो आकार दिख रहा है ना, ऐसे आकार का, इसको बोलते हैं कमर पर हाथ रखा हुआ पुरुष जिसने पैर फैला रखे हैं। तो ऐसे आकार का जो लोक है, ये आकाश के मध्य में स्थित है, इसको कहते हैं लोकाकाश। तो 3 लोक क्यों कहते हैं, 3 लोग बोलते ना, हिंदुओं में भी चलता है 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरी आंख, कि वैसा वाला नहीं है ना, यहाँ पर 3 लोग जो है, एक है अधोलोक, फिर मध्य लोक, और फिर ऊर्ध्वलोक, इस तरह से 3 लोग हैं। सामान्य से हम ऊर्ध्व मध्य अधो बोलते हैं, लेकिन इसका जो क्रम है वो इसी प्रकार का है, नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे की गति खराब है और ऊपर अच्छा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो इसका जो क्रम है वो क्रम कैसा है, अधोलोक पहले, फिर मध्यलोक, और फिर ऊर्ध्वलोक, इस तरह से 3 लोक है। तीनों के नाम याद हो गए। अधो का मतलब है नीचे, ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर, और अधो मध्य तो बीच का। तो लोक के 3 भाग कर दिए, एक नीचे का भाग, एक ऊपर का भाग, और एक मध्य का भाग। तो मध्य का भाग यहाँ पर ऐसा दिखाया इतना बड़ा, पर इतना बड़ा है नहीं वास्तव में, तो ऊर्ध्व और अधो लोक ही इतना बड़ा है कि उसमें बस थोड़ी सी लेयर जो है उसमें मध्य लोक आ जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अपने जगह के कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे लोक का कंपैरिजन करोगे तो छोटा है उसके कंपैरिजन। इसके बाद में लोकाकाश नया टॉपिक शुरू हुआ, इसको अपन कल से ले लेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी लोग के बारे में, नारकी कैसे रहते हैं, बिल कैसे होते हैं उनके, क्या क्या होता है किसी किसी बिल में, वो सब आएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न। राजू लोग को नहीं बोलते, उसको जो नापते हैं ना, तब उसमें अपन जगत श्रेणी जगत प्रतर बोलते हैं, तो वो 14 राजू तंग नभ इस तरह से लाइन आती, तो 14 राजू का ऊंचा है वो, ऐसा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत